मेरा 12 बजे तक, और जब तक मेरा सेटअप, जैसे मैं ट्रेड से एग्जिट हो गए, ऐसा लग गया टीपी मिल गया, माँ चुदाई मार्केट कहाँ जाए, आउट हो जाओ, ट्रेडिंग भूल जाओ, उसके बाद ट्रेडिंग को ट्रेड दोगे, ये मैंने आज छोड़ दिया है कि भाई मेरे को देखे, मेरा सिचुएशन देखे, मेरा घर देखे, कोई मुझे जज ना करे, मेरे कपड़े देख के, मेरी शक्ल देख के कोई मुझे जज ना करे, मेरा काम देखे जो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा काम देखे, मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों से अगर कनेक्ट करे, समझ रहे हो बात को, कि मैं खाता हूँ उसका दही मैं पीता हूँ भाई, ठीक है, इसके तो इसका सेवा करना तो मेरा काम है ना, मेरे को इसके काम में क्या शर्म है भाई। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी प्यारी सी गोरी सी आई एक परी, हमारी भैंस का बच्चा, ठीक है। सो हेलो ट्रेडर्स, आज का मेरे इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक होने वाला है, ठीक है। आज का ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, अपने डर को, जो मेरे अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन, थोड़ा सा डर रह गया है कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो मैं आज ये वीडियो बना के इस डर को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए जो है निकाल फेंकूँगा, गुड बाय करना है, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो आप पीछे देख रहे हो ये मेरा घर है, मैं आज आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगा, ठीक है, जो इसी चीज़ का डर था मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने डर को ही बाहर निकाल के फेंको ना, जो चीज़, जिस चीज़ में आपको डर लगता है वो चीज़ आप एक बार कर लो, ठीक है, तो वो डर जो है फिर आपको डराएगा नहीं। जो मेरे अंदर एक फेयर था कि मैं कैसे कैमरा फेस करूं, मेरे घर का बैकग्राउंड, मेरी घर की हालत लोगों को दिख जाएगी, मेरी कंडीशन दिख जाएगी, मैंने कपड़े भी इसलिए नहीं पहने हुए हैं पूरे, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा कंफर्टेबली होके अपना जो ये व्लॉग है, एक छोटा सा व्लॉग है, अपने डर को निकाल फेंकने के लिए, कि लोग तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में क्या जानेंगे, तो इसीलिए मैं ये एक छोटा सा जो है मिनी व्लॉग आउट ऑफ द टॉपिक जाके बना रहा हूँ। मैंने चैनल ही सिर्फ सेल्फ अपने लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं बनाया है, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया है, खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए बनाया है, खुद की मैं रिव्यू जाके देख सकूं यूट्यूब पे कि मैंने कब क्या किया है, कहाँ पर मेरे से क्या गलती हुई है, मैं अपनी खुद की ग्रोथ देख सकूं कि पहले मैं ट्रेड कैसे होल्ड करता था, अभी कैसे होल्ड करता हूँ। तो टोटल मिला के ना कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है, जो करता है खुद के लिए करता है। मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किया है, अपने ट्रेडिंग स्किल्स पे काम करने के लिए किया है, ताकि मैं और अच्छे ट्रेड होल्ड कर सकूँ। थोड़ा सा अगर कोई ऑडियंस देखेगी तो थोड़ी सी मेरे अंदर ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेगी कि मैं खुद डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे को क्या सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है। और बाकी ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा फेस करना मुझे आ जाए, दूसरा मेरे अंदर कोई फेयर ना रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, घंटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको A to Z अपनी कंडीशन बताऊंगा, अपना घर दिखाऊंगा। ऑल्दो मैंने अपना सेटअप तो आपको दिखा चुका है, तो पॉजिटिव चीज़ें हर कोई दिखाता है, सो नेगेटिव चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा। बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सेटअप आपको मैंने कुछ नहीं दिखाया, ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को दिखाना, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना, ठीक है। एक अगर आप मुझे देख रहे हो तो ऑडियंस और एक जो मैं ट्रेडर हूँ, तो हम दोनों के बीच में एक जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए कि हम जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ, ठीक है। मैं कोई ऊपर से भगवान ऊपर से नहीं गिरा हुआ हूँ, जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं हूँ। टोटल मिला के ये है कि हम सबकी कंडीशन एक जैसी ही है। मैं भी आप ही के जैसे बहुत पहले हमारा घर कुछ ऐसा था, ठीक है। ये हमारा अभी जो किचन पुराना है, तो हम यहाँ पे नया किचन बनाने वाले हैं। जो अभी आप पीछे हमारा घर देखोगे, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये पीछे मेरा घर है, ठीक है। ये घर कुछ हमारा पहले गांव में ऐसे कच्चे मकान होते हैं ऊपर से पत्थर के, तो पहले कुछ ऐसे था, अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। ये तो मेरा घर है। तो मेरा ये सब दिखाने का मतलब यही है कि चीज़ें बहुत छोटे से ही शुरू करनी पड़ती हैं। ये हमारा किचन है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो पहले मैं बात करूंगा कि मैं एक ब्लॉगर और एक ट्रेडर में क्या अंतर होता है। मैं आपको आज वो चीज़ दिखाता हूँ। मैं एक ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है। मैं जस्ट ये वीडियो अपने अंदर का फेयर निकालने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक ब्लॉगर जो होता है ना, उसके अंदर बहुत फेयरलेसली बात करता है। तो मुझे भी कुछ उस तरीके से ही बात करनी है कि मेरे को कोई फ़र्क ना पड़े कि मेरे पीछे क्या दिख रहा है। मैं जब बात करूं कैमरा खोल के तो लोग मुझे सुने, ना कि मेरे कपड़े देखें, ना कि मेरा बैकग्राउंड देखें कि भाई पीछे क्या है, इसके कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जब मैं अगर कैमरा खोलूं तो लोगों को मुझ पर इतना ट्रस्ट हो कि लोग मेरी बातों को सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसमें घुसें, ना कि जो पीछे की जो बेकार सी चीज़ें हैं, जो डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें। तो दूसरा मैं बता रहा था कि एक व्लॉगर और एक ट्रेडर में क्या अंतर होता है। एक व्लॉगर जो है ना, उसको अपनी ऑडियंस के हिसाब से वीडियोस बनानी पड़ती हैं, ठीक है। उसको देखना पड़ता है कि मेरे व्लॉगर्स को क्या पसंद है, ठीक है। किसी किसी के व्लॉग्स बच्चे देखते हैं तो उसको अपने व्लॉग में बच्चों को डालना पड़ता है। किसी की मैच्योर फ्रेंड होती है, कोई घूमना पसंद करता है, तो जिस हिसाब से उसको ऑडियंस मिल जाती है शुरू शुरू में, तो उसको उस हिसाब से चलना पड़ता है। और बट एक ट्रेडर का क्या होता है ना, चाहे व्यूज़ आए ना आए, चाहे कोई देखे ना देखे, ठीक है। एक व्लॉगर को
देखना पड़ता है कि भाई सामने वाला क्या चाहता है। बट एक ट्रेडर ऑलरेडी जानता है, वो उस जर्नी से निकल चुका है, तो वो ऑलरेडी जानता है कि भाई सामने ऑडियंस को क्या ज़रूरी है। तो एक जो व्लॉगर है वो इस चीज़ पे वीडियो बनाता है कि सामने वाले को क्या पसंद है, तो उस पर व्यूज़ आते हैं। बट एक ट्रेडर, ठीक है, अगर एक ट्रेडर अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो वो इस चीज़ पे वीडियो बनाता है कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है, ना कि उसकी पसंद। उसकी पसंद तो उसको तो भाई प्रॉफिट्स देखना पसंद है, उसको तो शॉर्टकट पसंद है सारे के सारे। उसको तो एक ट्रेड मिल जाए, सारा लॉस रिकवर हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। उसको तो शॉर्टकट चाहिए ना, उसको तो ऐसे रील स्वाइप करे और झट प्रॉफिट मिल जाए, एक कोई सस्ता सा कोर्स मिल जाए, सस्ता सा कोई चैनल मिल जाए जो डेली सुबह शाम टिप्स एंड ट्रिक्स दे और उसका सारा का सारा लॉस झटके में कवर हो जाए, ठीक है। तो एक जो ट्रेडर होता है उसको ये चीज़ें पता होती है कि भाई उसके ऑडियंस को क्या पसंद है, फिर भी वो उसके बियॉन्ड जाके रियलिटी दिखाता है। जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ मेरे लाइव में जाके देखना आप, एक ट्रेड को लेने के लिए कितना पेशेंस चाहिए। मैं शाम के 7-8 बजे से बैठता हूँ, 12-12 1-1 बजे तक मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता है, और मिलता है तो उसमें एसएल चला जाता है, मिलता है तो मार्केट क्लोज होने का टाइम आ जाता है। तो ठीक है, तो ये रियलिटी है। जो ट्रेडर है वो ऑडियंस के पसंद के बेस पे वीडियोज़ नहीं बनाता है, ठीक है। अगर कोई बनाता है तो फिर वो ट्रेडर नहीं है। तो ट्रेडर का काम होता है रियलिटी पे काम करना, ठीक है। तो रियलिटी पे काम करने के लिए क्या है, हमको सच दिखाना पड़ता है। मुझे आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, उस पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपका जानना ज़रूरी है, जो आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिस चीज़ को मैं फॉलो करके मेरी साइकोलॉजी ठीक हुई है, जिस चीज़ को फॉलो करके मैं एक सही मायने में ट्रेडर बना हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो पहले मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, थक गया हूँ खड़े खड़े। तो मेरा पूरा का पूरा मोटिव ये है कि एक व्लॉगर और एक ट्रेडर में यही अंतर होता है कि एक व्लॉगर ऑडियंस को अपनी ऑडियंस को वही दिखाता है जो उन्हें पसंद है, चाहे उनके लिए वो ज़रूरी है कि नहीं है, चाहे उनके लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। बट एक ट्रेडर की पर्सनालिटी ऐसी होती है, वो रियलिटी दिखाता है, सच दिखाता है, ठीक है। जो सच दिखाता है वही रियल ट्रेडर है। तो एक ट्रेडर जो है, जो ऑडियंस के लिए ज़रूरी है, जो उनकी जर्नी में हेल्प करे, जो उनकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करे, ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ बनाता है और ऐसी बातें करता है, चाहे उसे कोई सुने या ना सुने, ठीक है। तो ये होगी ब्लॉगर, और मैंने डिफरेंस बता दिया एक ब्लॉगर और एक ट्रेडर में, दोनों के चैनलों में जाकर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने ट्रेडिंग चैनल खुद के लिए स्टार्ट किया है, अपने इंप्रूवमेंट के लिए स्टार्ट किया है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी जो अंदर का मेरा फेयर है उसको निकालने के लिए बना रहा हूँ, ताकि मुझे कल को अगर मैं कैमरा उठाऊँ तो मुझे घंटा फ़र्क ना पड़े कि भाई ये ऑडियंस जिस सामने देखेंगे, चाहे 100 लोग देखे, चाहे एक जना देखे, एक जन देखे, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकले, बट वो मुझे मेरी पर्सनालिटी को देख के, मेरे कपड़ों को देख के और मेरे बैकग्राउंड को देख के जज ना करे, ना ही किसी और को जज करे। अगर कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा है, अपनी लाइफ की चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपने नॉलेज शेयर कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं वो ना जज करे उसको, ठीक है। तो ठीक, हर चीज़ शो अप से नहीं होती है कि भाई EMI पे आईफोन लेके, EMI पे कार लेके, रेंट पे कार लेके वो दिखा दें, वो चीज़ शो ऑफ वाली चीज़ें, हर चीज़ उससे नहीं होती है, ठीक है। तो आपको रियल चीज़ें भी बिहाइंड द सीन्स आपको मैं दिखा रहा हूँ आज, ठीक है। तो आज ये मैं डेली नहीं करूँगा, मेरे एक ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ लाइव में देखना, मुझे लाइव में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं आधा घंटा 1 घंटा एनालिसिस करता हूँ, मैं चुपचाप फोकस रहता हूँ, कैमरे की तरफ देखने का टाइम नहीं मिलता मुझे। मैं ओनली एंड ओनली चार्ट्स पे देखता हूँ, अपना एनालिसिस करता हूँ। अब लाइव में जाके देखना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। यूट्यूब बस मैं लाइव स्ट्रीम ऑन करता हूँ ताकि मैं दूसरे दिन रिव्यू कर सकूँ अपने ट्रेड का, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत स्टेप ना लूँ। अपने को थोड़ा सा और डिसिप्लिन करने के लिए मैंने अपने को खुद और ज़्यादा डिसिप्लिन करने के लिए मैंने फिर से एक अकाउंट लिया हुआ है 5 ईयर्स का, ठीक है। तो टोटल मिला के चीज़ें सब अपने लिए हैं, और ये मेरे अपने लिए हैं। तो आप मुझे देख के इस चीज़ से गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं सही चीज़ें वो कर रहा हूँ, अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो आप भी मेरी वीडियो से, मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ तो सीखोगे, आपको रियलिटी पता चलेगी ना भाई कि भाई ये कैसे ट्रेड करता है, एक ट्रेड मिलने के लिए कितना पेशेंस चाहिए, कैसे एंट्री होती है, कैसे ट्रेड मैनेजमेंट होता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चाहिए ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए और साइकोलॉजी चाहिए। बाकी ट्रेडिंग सेटअप आपको कितने हज़ारों मिल जाएंगे, बट अभी तक मैंने कल रात को ट्रेड लिया था 12:30 बजे, मैं रात को 8 बजे से बैठा था, 8 बजे से मेरे को रात के 12:30 बजे जो प्राइस है मेरे सेटअप पे आया, मैंने ट्रेड लिया, बट मेरा एसएल लगा, मैंने एसएल एक्सेप्ट किया, मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, अपने एसएल एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड मेरे रूल्स में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, इसलिए ज़्यादा मूव आया नहीं, बट मैंने अपने सेटअप पे बना हुआ था। मूव आता तो वेल एंड गुड, कभी कभी रात को भी मूव आते हैं, तो मैं अपना सेटअप क्लोज करके सो गया था। और कल रात से अभी तक
कल रात से अभी तक गोल्ड में ना जाने कितने यूट्यूबर्स ने कितने कितने ट्रेड दे दिए होंगे, आई नो दैट कि ट्रेड मिले होंगे, बट आपको अपने लिए डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। आपने एक ट्रेड दो ट्रेड या एक ट्रेड पर डे बोला है तो उस पर आपको कायम रहना है, ठीक है। तो फिर यही चीज़ डिसिप्लिन है, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। कल चाहता तो मैंने जैसे मेरा ऐसा लगा उसके बाद फिर से प्राइस रिवर्स कर रहा था, बट नहीं, मेरे लिए मेरा जो रिस्क था $50 पर ट्रेड का मेरा रिस्क था, मैंने $68 का रिस्क ले लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे उस ट्रेड पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो मतलब 50-60 इतना चलता है, ठीक है। तो ये है, तो मेरा अगर मेरा डन फॉर द डे हो गया भाई, मेरा टारगेट फिक्स नहीं है बट मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है। टारगेट जब तक मैं राइड कर सकता हूँ तब तक मैं राइड करूँगा। अगर मैंने $50 का रिस्क लिया है, अगर मुझे 1500 पे मैं पहुँच गया हूँ, अगर मुझे 2000 तक का पोटेंशियल दिख रहा है ट्रेड में, भाई मैं ऐसे वैसे ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे $2000 तक का अगर प्रॉफिट दिख रहा है, ये मुझे इतना दे सकता है, तब मुझे होल्ड करूँगा। यही जो हमारी लिमिट होती है ना, यही मार्केट टेस्ट करता है कि भाई ये कितना प्रॉफिट, इसकी औकात कितनी है, कितना प्रॉफिट राइड कर सकता है, कितनी औकात है इसकी। तो यही चीज़ मार्केट टेस्ट करता है, ये कितना स्टॉप लॉस, इसकी कितनी औकात है, कितना स्टॉप लॉस ये बेयर कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने कल मुझे 68 पे आउट कर दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर जो प्राइस पुल बैक कर रहा है वो फेक भी हो सकता था ना। अगर मैं उस पर घुस जाता मार्केट में, या अपना जब मेरा प्राइस, मैं लाइव में था, मेरा प्राइस स्टॉप लॉस के पास जा रहा था, मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर देता, तो वो क्या करेगा, मेरा पेशेंस टेस्ट करेगा, मेरा लिमिट टेस्ट करेगा, भाई इसको तो मार्केट से आउट करना है, तो वो और प्राइस गिरेगा और प्राइस गिरेगा, मैं और डाउन करूंगा अपना। मेरी साइकोलॉजी की ऐसी की तेरी, मेरी डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी, अकाउंट तो जाएगा। तो मार्केट आपकी लिमिट टेस्ट करता है, जब वो आपके टारगेट की तरफ जाता है तब भी, जब वो आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाता है तब भी वो आपकी क्या करता है, लिमिट टेस्ट करता है। तो आपने अपने लिमिट को ना बांध के रखना है, अपने कमिटमेंट रहना है, अपने डिसिप्लिन रहने हैं कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मार्केट चाहे 3000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मैंने यहाँ पे टारगेट बुक करूँगा और यहाँ पर मेरा एसएल है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अपना जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, ये फिक्स रखना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना टारगेट फिक्स करो, टारगेट आप एक जोन रख सकते हो अपना। अगर मार्केट बहुत अच्छा, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था कि भाई मार्केट स्लोली यहाँ तक जाएगा, बट अगर आपको बड़ी बड़ी कैंडलें दिख रही है, मार्केट में मूव आ रहा है, हर चीज़ आपके डायरेक्शन में चल रही है, फेवर में चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा मूव कैप्चर करो। कोई बात नहीं है आपका 1:6 से 1:4 पे आके बुक कर लेना, कोई बात नहीं। अगर मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा उसके बाद, तो 1:, अगर 6 से पोटेंशियल दिख रहा है आपको 1:10 जाने का, तो आप 1:6 पे बुक मत करो। तो उसको भले ही वो 1:4 तक आ जाए, 1:4 पे बुक कर लेना। अगर उससे अगर आप उसके बाद प्राइस अगर दूसरा सेंटीमेंट बना रहा है, दूसरा प्राइजेक्शन बना रहा है, बट आप वेट करो यार, अपने प्रॉफिट को राइट करो, ठीक है। 1:, कभी 6 से, मेरा 1:, एक परसों में लाइव अकाउंट में 1:1:2 मैंने 1:5 से 1:2 मैंने रिस्क लिया था $250 का। पहले $500 का रिस्क लिया था, फिर मैंने $250 का रिस्क कर दिया था उसको, फिर मैंने पूरा स्टॉप लॉस जीरो कर दिया था, ठीक है। स्टॉप लॉस जीरो करने के बाद फिर मैंने ऐड ऑन करते मुझे उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल दिखा कि मैंने अपना 1% इट मीन्स $1000 मैंने उस पर रिस्क पे डाल दिया, और उस पर मुझे प्रॉफिट होता ना, तो मुझे 6000, 8000, 9000 का प्रॉफिट होता। मैंने लिटरली 5300 का प्रॉफिट देखा, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिख रहा था ट्रेड में। बट क्या हुआ ना, मार्केट में क्या नहीं थी, वॉल्यूम नहीं था, लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट एक रेंज बाउंड पे हो गया। तो वो 1:2, फिर उसके बाद 5300 से वो वापस 3500 पे आया, फिर उसके बाद 4000 पे आया। तो लास्ट में मेरा 12, 12:30 बजे में एग्जिट कर दिया 4000 पे, और मैं खुश था अपने ट्रेड के साथ। मैंने फोमो में ट्रेड से एग्जिट नहीं लिया, मैंने एग्जिट लिया क्योंकि मेरे पास रीज़न था, मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं थी, मार्केट के पास वॉल्यूम नहीं था, मार्केट अभी प्राइस अगर मूव देता भी तो फिर मेरा टाइम अप हो गया था, मेरे को रेस्ट भी करना था। दूसरी चीज़ की है कि मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, तो मेरे पास रीज़न से एग्जिट होने के। अगर मार्केट अच्छा मूव दे रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, और मैं उसके बीच में एग्जिट कर गया कि भाई डर के मारे कि मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो वो गलत चीज़ है। अब मैंने प्रॉफिट का मैंने ट्रेड को होल्ड किया प्रॉपरली, जो सिस्टमेटिक वे, जो डिसिप्लिन तरीका होता है, जो एक साइकोलॉजी होती है ट्रेड के पीछे, जो जिस साइकोलॉजी से मैंने ट्रेड लिया था, उसने मुझे ये भरोसा दिया ट्रेड को होल्ड करने का, तो मैंने उसे होल्ड किया, ठीक है। मैंने उसके पुल बैक पे भी होल्ड किया, उसके बाद मैंने वेट किया, वहाँ पर पुल बैक होने के बाद भी मैंने उसके रिवर्सल का वेट किया, बट वो वहाँ पर रेंज बाउंड हो गया, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, तो अलग अलग चीज़ें थी, फिर मैं वहाँ से एग्जिट कर गया। बट मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया। सेम कल की चीज़ में भी हुई, कल भी मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था अपने 5 एस का, मैंने 10K का अकाउंट लिया है, उसमें फर्स्ट ट्रेड लिया था मैं रात के 7 बजे से लेके सुबह रात के 12 बजे, मुझे रात के 12, 12:30 के आसपास मुझे वो ट्रेड मिला था, ठीक है। तो मैं उस ट्रेड में जब आपको आपका सेटअप मिलता है तो उसमें जान लगा दो यार। मैं उसमें जैसे मेरे प्राइस एंट्री प्राइस पे आया, मैं स्मॉल क्वांटिटी से एज किया, जैसे जैसे वो मुझे कॉन्फिडेंस देते गया, मेरे जो जिस एनालिसिस, जिस दिमाग, जिस साइकोलॉजी से, जिस नॉलेज से, जिस एक्सपीरियंस से मैंने उस ट्रेड में एंट्री बनाई थी, जो मेरा प्राइजेक्शन बता रहा था, उसके हिसाब से मैं उसमें ऐड ऑन करते गया। भाई आप देखना मेरा रिस्क भाई मेरा रिस्क $68 का था, और मैं वहाँ पे एक 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ
ऐड ऑन करके, ये होती है कंपाउंडिंग, ठीक है। और जो वो मेरा, मैं जानता हूँ कि वो लॉस में चला गया, कभी $68 का लॉस दिया, बट जब वो प्रॉफिट में जाएगा ना तो आप देखोगे उस चीज़ को कि भाई क्या होता है ट्रेडिंग, क्या रिस्क रिवॉर्ड होता है, क्या ट्रेड मैनेजमेंट होता है, वो चीज़ आपको फील होगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में ज्ञान की बातें तो मैंने बहुत कर दी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अभी मैं फोकस करूँगा ट्रेड पे, ठीक है, क्योंकि मेरी आंखों में देखो डार्क सर्कल दिख रहे हैं आपको। मैं 1 मंथ से लगातार यूट्यूब चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ, लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं। ऑफ द स्क्रीन में आराम कर सकता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू ही इसलिए किया है, थोड़ा मैं डिसिप्लिन हो सकूँ। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उसे मुझे वॉच करना पड़ेगा ताकि मेरी लाइव स्ट्रीम बन रही है। अब मैं क्या करता था कि मैं अपना सेटअप लगा के या तो सो जाता था, फ़ोन चलाता था, फिर बीच बीच में देखते रहता था, बट उससे क्या है ना, हम कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं मार्केट से, प्राइस से, जो प्राइस मूवमेंट दे रहा है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं अगर 4 घंटे की स्ट्रीम कर रहा हूँ, 4 घंटे मेरा ट्रेड ओपन है, तो मैं 4 घंटे कंटिन्यूली अपने प्राइस को देखूंगा कि भाई प्राइस क्या कर रहा है, क्या सेंटीमेंट आ रहे हैं। जब आप घुसोगे, प्राइस आपको बताएगा, तभी तो आप उसको पकड़ोगे ना। तो वही चीज़ मैंने कल फॉलो की और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। मैं कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं अपना एनालिसिस करता हूँ चुपके से, अपना ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, एग्जिट तो एग्जिट, दूसरे दिन मैं अपना अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा गाँव है। मैं आगे की बात, चैनल है भाई, मिलते रहेंगे, ठीक है। आप देख रहे हो, आपको कुछ सीखना है तो आप बनोगे चैनल पे, बाकी आपको अगर प्रॉफिट्स देखने हैं तो आप किसी और के चैनल पे जाइए, ठीक है। तो ये है मेरे गांव में, ये मेरा गांव है, ठीक है। सब कुछ मैंने गांव में सेटअप किया हुआ अपना, मैं कोई शहर में नहीं हूँ, ठीक है। और मेरा गांव भी किसी शहर से कम नहीं है। मैंने ये हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी प्यारी सी गोरी सी आई एक परी, हमारी भैंस का बच्चा है, ठीक है। OMG, ठीक है। ये इसको जब भूख लगती नहीं, बहुत हल्ला करता है, तो फिर मैं इसको छांस देता हूँ निकाल के, देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, मैं इनको नहलाता हूँ। मैं गांव में हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करता हूँ भाई। मैं गोबर निकालता हूँ, ठीक है। जब मम्मी घर पे नहीं होती है, मम्मी खेत में होती है, मैं ये गोबर इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। ये ड्रम है, ये इस ड्रम के पानी से इनको मैं इधर बांधता हूँ, नहलाता हूँ। जब मम्मी को टाइम नहीं रहता, मम्मी को हेल्प करता हूँ, तो मैं इनको इधर बांध के इनको नहलाता हूँ, दोनों को। इनको चारा देता हूँ, ये चारा देता हूँ कभी कभी, ठीक है। और ये भैंस है हमारी, मैं भैंस भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी सी प्यारी भैंस है। ओ हो, ये हमारी भैंस है। ये दूध देती है, इसका घी मैं खाता हूँ, इसका दही मैं पीता हूँ भाई, ठीक है। इसका सेवा करना तो मेरा काम है ना। मेरे को इसके काम में क्या शर्म है भाई। ये हमें दूध देती है, हमें क्या बोलते हैं, गोबर देती है खेत के लिए, और ये हमें, इसके दूध से हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमें चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। इसको थोड़ी सी हरी घास दे दो, इतना सारा दूध दे देती है शाम को, बाय, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई गाँव में। आप ना यार एक बंद कमरे में रह के थोड़ा सा आप दुनिया से हट जाओगे तो आपको दुनिया में देखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ें हैं। ये आवाज़ दे रही है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारा गौशाला है। मतलब इसमें हम इस छोटे वाले को बांधते हैं, कभी कभी बड़ी वाले को भी बांधते हैं। दिन में हम वहाँ पे बांधते हैं, दिन में हम यहाँ पे बांधते हैं। और ये वाला गोट है, ये पुराना है, इसको हम तोड़ने वाले बाद में इसकी जगह पे किचन बनेगा, तो यहाँ पे हम ये भैंस को बांधते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाऊँगा। तो ये हो गया। बाकी नीचे का व्यू आप देख लो, हमारे नीचे का व्यू ये है। बाकी ये हमारे थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं इसको कि भाई थोड़ा सा है जगह, हम की खुली हुई जगह है थोड़ी सी, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये किचन है हमारा, मैं भी आपको पूरा अंदर से दिखाऊंगा, ठीक है भाई। मैं आपको कुछ नहीं छुपाऊंगा, ठीक है। मेरा काम है दिखाना। ये हमारा किचन है, ये हम इसमें खाना बनाते हैं। इसमें भाई ने सुबह चने बनाए हुए हैं, इसमें चाय है, मैं बहुत चाय पीता हूँ। कभी कभी गांव में मैं जब जॉब पे रहता हूँ तो मैं चाय छोड़ देता हूँ, मेरा मन नहीं करता चाय पीने का, बट मैं घर में चाय बहुत पीता हूँ। उसमें पानी रखा है हमने, और बाकी वो लकड़ियाँ, हम चूल्हे में भी खाना बनाते हैं। शाम का खाना हमारा चूल्हे में ही बनता है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है, ठीक है। उसमें टेस्ट अलग रहता है, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये भाई हमारा किचन है, ठीक है। आई नो कि पुराना है, बट भाई गाँव में है, कोई शहर में थोड़ी है, ठीक है। तो ये दरवाज़ा भी बंद करना पड़ता है साथ साथ में, क्योंकि बंदर ऊपर छत पे कहीं ना कहीं बंदर देखे होंगे चुपके से, इकलू बानर बोलते हैं। तो वो बंदर क्या करते हैं, जैसे में कोई दरवाज़ा खुला रहेगा तो अंदर जाके पूरा का पूरा खाना चट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मैं नीचे का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो ये हमारा नीचे का रूम है भाई, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगा, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारा नीचे का रूम है, ठीक है। ये फ्रिज मैंने हाल ही में 2 साल हो गए इसको। ये हमारा ये बहुत पुराना टीवी है, ठीक है। ये बहुत पुराना टीवी है। ये इस रूम में मेरी मम्मी और पापा रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूम है, ठीक हो गया भाई। देख लिया ना, और कुछ देखना है? तो चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि भाई रियलिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक्टर है, इसे मैं भी चलाता हूँ। हम कभी कभी खेत
खेत में क्या करने के लिए जाते हैं, खेत में हम इसी से, मैं भी जाता हूँ, मैं भी चलाता हूँ ट्रैक्टर, ठीक है। तो हम इससे खेत में जैसे हल जोते थे पहले, बैल वैल रखते थे, तो अभी गाँव में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो इस पेट्रोल पीता है बट हम इसी से काम करते हैं, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन भी मैंने फिर इसके बाद ही लिया था, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन है, इसे हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये हमारा बरामदा है, बरामदा बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से पीछे ये हमारा, हम 3 लोगों का है यहाँ पे, बट बीच का हमारा है। जो मैंने जो रूम दिखा रहा हूँ वो अपने हैं, ठीक है। और ये हमारा गोदाम है, गोदाम है, ठीक है। मैं आपको अंदर की चीज़ें तो दिखा, चलो अभी इतना दिखाई दिया तो क्या छोड़ूं, ठीक है। तो ये हमारा अंदर का एक स्टोर रूम बोल सकते हो। यहाँ पे हम अपना जितना भी दूध दही है और अपना जितना राशन का सामान है, जितना एक्स्ट्रा सामान है, वो सारा कुछ हम इस रूम में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा अंदर का रूम कुछ है गाँव में, गाँव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन दिया हुआ है, तो लाइट का कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, जो मैंने भैंस बोली थी भाई, शहर में थोड़ी ना मिलेगी ये चीज़ें, देखो छाछ, जब मन करता है पी जाते हैं भाई, मेहनत लगती है ना यार, ठीक है। तो भाई ये हमारे नीचे के 2 रूम हो गए। अभी मैं ले जा रहा हूँ आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम अभी ऊपर जा रहे हैं, ये हम अभी ऊपर जा रहे हैं भैया, ठीक है। ये अपना ऊपर का कुछ, ये मेरा ऊपर का रूम है भाई, ये मेरे भाई का रूम है, तो दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें मैं नहीं घुसूँगा, ठीक है। तो ये हमारा मंदिर है कुछ। सो मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। अरे हाँ यार, लाइट भी नहीं है, ये इन्वर्टर से चल रहा है, ठीक है, लाइट नहीं है वैसे। तो ये हमारा मंदिर है कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इस रूम पे ताला लगा हुआ है, इस रूम पे भी हमने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है, मोटा मोटा कपड़े, जो कपड़े हैं और वो रखे हुए हैं। ये मेरा ट्रेडिंग डेस्क है। ये रूम तो मैंने आपको सेटअप टूर में दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी लाइट नहीं है, और अभी फाइनली मैं आपको ले चलूँगा अपने छत में जाके, जो है जिस रीज़न से मैं ठीक है, ये अपना इन्वर्टर है, वो अपना वाईफाई है, जिस रीज़न से मैं यहाँ पे अपने गांव में बना हुआ हूँ, मैं शहर नहीं गया हूँ, वो किस रीज़न से गया हूँ मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है मेरा गांव, ये मैं आ गया छत में। तो देखो भाई, इसलिए मैं गाँव हूँ, ठीक है। तो देखो यार, मैंने चप्पल पहले में आधी वीडियो बिना चप्पल के बनाया, सर आवाज़ बहुत करता है चलने में, और मेरे को बिना खड़े खड़े मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता वीडियो बनाने में, चीज़ें निकलती नहीं है बाहर से, ठीक है। अभी मैं जो भी बोलूँगा फ्लो में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरा गांव है, यहाँ का मौसम देख सकते हो। आज 4 जून है, और बाहर कितनी, मतलब और जगह कितनी गर्मी है, और यहाँ देखो पहाड़ में कितना अच्छा मौसम है। डेली शाम को बारिश हो जा रही है, ठीक है। मैं अपने रील्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट उसमें लोगों ने उतना देखा नहीं। आई होप आपको इसमें समझ में आएगी भाई मेरा रीज़न क्या है यहाँ रहने का, ठीक है। मैं शाम को क्या करता हूँ, ये चेयर पड़ी है पुरानी सी, छत में रहती है, शाम को मैं इधर ही पुशअप मारता हूँ, सामने पुशअप मारता हूँ, और यहाँ पे ऐसे बैठ के मैं ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से बैठ के ऊपर देखता हूँ, नज़ारे देखता हूँ, और यहीं पे बैठ के मैं चाय पीता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे कैसे पुशअप मारता हूँ, ठीक है। मैं पुशअप मार के भी दिखाता हूँ आपको। आज मैंने सुबह वर्कआउट नहीं किया है, तो आप प्लीज़ भी देख लो। तो दोस्तों, ये कुछ आज का सेंस शॉट था, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा सा मेरा भी अपने अंदर का फेयर निकल जाएगा कि भाई क्या सोचेंगे भाई, जो सोचेगा भाई, ठीक है। तो मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, मैं काम कर चुका हूँ और काम कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं पक्का ट्रेडर बन गया हूँ। आई एम ऑन द वे, मैं उस रास्ते पे हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आधी जर्नी पार कर ली। आधी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ पे हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, आपके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बट कुछ चीज़ें मेरा काम है कि मैं आपसे पकड़ूँ, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी जो माइंडसेट, जो अच्छे थॉट्स हैं, जो अच्छी थिंकिंग है, मैं आपसे लूँ। कुछ आपका भी काम है कि भाई सामने से लूँ, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं अपने अंदर का जो है फेयर वो निकाल सकूँ, ठीक है। तो मेरा वो निकल गया है, मैंने उसके बाद एक्सरसाइज भी कर ली है। तो यार मैं भी और क्या बताऊँ आपको, चीज़ें तो शेयर करने के लिए इतनी है ना, मैं बोलना स्टार्ट करूँगा तो भाई मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, बट मैं बोलता ही रहूँगा, मेरे पास इतना कुछ है बोलने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे शेयर करूँगा। अब इस वीडियो पे अगर अच्छा रिएक्शन आएगा तभी जाके मैं आगे से ऐसी वीडियोस बनाऊँगा, ओपन कैमरा ऐसी वीडियोस बनाऊँगा, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, और मतलब ऐसी वीडियोज़ में क्या है ना, बातों बातों में हम साइकोलॉजी की बातें करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उससे नॉलेज मिलती है, रियलिटी दिखती है ट्रेड,
कि भाई 2-2 3-3 दिन तक कभी-कभी ट्रेड नहीं मिलता है। मार्केट के सेंटिमेंट ऐसे होते हैं कि हमें अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके मार्केट से दूरी बना के रखनी पड़ती है। तो ये सबसे जो ट्रेडर होता है ना, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और उसके पास सबसे ज़्यादा टाइम भी होता है। सबसे ज़्यादा टाइम कब होता है? जब मार्केट ख़राब होता है। तो दूर रहो, दूर रहो। आप जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, आपको कुछ और चीज़ पसंद है, आप वो चीज़, उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करो, उस चीज़ में स्किल। अभी मैं यूट्यूब पे अपनी स्किल्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी उस चीज़ में अपनी स्किल्स पे काम करो ना यार। किस लिए भैंचो, कभी भी मैंने ट्रेडिंग को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी चीज़, ना ही यूट्यूब मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, समझ रहे हो? आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसमें काम करो। मेरे को यूट्यूब, मैं यूट्यूब आया इसलिए हूँ, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है, खुद की स्किल्स ठीक करनी है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? आपको टाइम मिलता है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे चार्ट खोल के बैठोगे। भाई मैं कल रात को, मैं 8 बजे से, मैं उससे पहले देखा भी नहीं था मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। दिन में पूरे दिन नहीं देखा, सुबह भी नहीं देखा। मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, अपने स्किल्स पे काम कर रहा था। शाम को मैं 8 बजे चार्ट खोला, लाइव में मैंने एनालिसिस किया आधा 1 घंटा। लाइव में मैंने ट्रेड सेटअप बनाया, वो सेटअप मुझे 12 बजे मिला। मैं ट्रेड में घुसा, मेरा एसएल लगा। उसके बाद मैंने चार्ट को देखा नहीं है, उसके बाद मैंने स्क्रीन खोली तक नहीं है, अभी तक नहीं खोली है। शाम को खोलूँगा सीधे, जब लाइव आऊँगा तभी एनालिसिस करूँगा। तो किस लिए इतना स्क्रीन टाइम देना? हाँ, अगर आप सीख रहे हो तो आप वीडियोज़ देखो, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बस मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे साइकोलॉजी पता है। तो मैं अभी मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। जो एक बार सीख जाता है ना, तो चीज़ें जब समझ में आने लग जाती हैं तो स्क्रीन टाइम बहुत कम हो जाता है। मेरे वैसे ही यूट्यूब पे काम कर करके मेरी चार्ट देख के आंखों पे अभी डार्क सर्कल आ गए हैं। मेरी हेल्थ भी, थोड़ी हेल्थ इशू हो रही है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है। क्यों यार, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग का स्ट्रेस था, अभी किस चीज़ का आ गया है? अभी यूट्यूब का भी स्ट्रेस आ गया है। भाई अगर काम शुरू किया है तो काम कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाल दी, काम चल जाएगा। 1 ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, काम चल जाएगा। जिस तरीके से 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, 10 ट्रेड, 100 ट्रेड, हमारी जर्नी, हमारा जो सक्सेस का जो परसेंटेज है, वो जो हमारी जर्नी है वो डिफाइन नहीं करती हैं। 1 या 2 वीडियो मेरे, 1 या जो मैं यूट्यूब पे 2-3 वीडियो डाल दूँगा, एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा। मुझे कंसिस्टेंसी भी तो दिखानी पड़ेगी ना भाई, कि मैं ट्रेडर हूँ। तो मुझे, हाँ, एक चीज़ मैं आपको और चीज़ शेयर करना था मेरे को, कि मैं कुछ दिनों से मैंने मतलब, एक जब होता है ना सब कुछ, हम सिस्टम बंद करके हम अपने शांत दिमाग से सोचते हैं। तो मैं सोचा यार साला मैं ट्रेडर हूँ, तो बहनचोद मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी किसी को ये प्रूफ करने की कि भाई मैं ट्रेडर हूँ? क्यों ज़रूरत पड़ी है? मैं ट्रेडर हूँ। जिसे नॉलेज है, जिसे थोड़ी बहुत अक्ल है, वो मेरे चैनल पर जाएगा, वो 2-3 वीडियो देख के समझ जाएगा कि भाई मैं ट्रेडर हूँ कि क्या हूँ, यूट्यूबर हूँ, ट्रेडर हूँ, एडिटर हूँ, जो भी हूँ, वो चीज़ें समझ जाएगा। तो मैं सोचा यार मैं तो चूतिया हूँ, मैं क्यों प्रूफ करने में लगा हूँ कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, अच्छा ट्रेडर हूँ। तो मैं सोचा काफ़ी टाइम। तो मैं मेरा ये वीडियो का एक टॉपिक ये भी था। पहले तो मेरा था ये डर ख़त्म करना अपना। दूसरा था कि मैं ये कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ, मेरे अंदर है कि ये वो आ गया है, डर जैसा आ गया है। मतलब बोले तो एक फीलिंग आ रही है कि भाई मेरे को प्रूफ करना है कि मैं कुछ हूँ। अरे किसको दिखाना है, किसको प्रूफ करना है? प्रूफ करने के चक्कर में मैं इस डोंट रश यार, मैं इसका मैंने थंबनेल भी मैंने यही सोचा हुआ है, डोंट रश। किसके लिए करना है भाई? अपने लिए करना है। हमें पता है कि भाई ट्रेडिंग में इतनी जल्दबाजी नहीं होती है, तो किस लिए यूट्यूब के वीडियोज़ के चक्कर में मैं 3-3, 4-4 ट्रेड ले लूँ? यूट्यूब वीडियोज़ के चक्कर में मैं लॉस ले लूँ या प्रॉफिट ले, जितना अननेसेसरी ट्रेड करो। भाई जिस साइकोलॉजी से मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा एज है, मैं उसको फॉलो करूँगा ना। जो मेरा सेटअप है मैं उसको फॉलो करूँगा, वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा। अब यूट्यूब की रेगुलरिटी के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में मैं अपना सिस्टम ख़राब कर दूँ? आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखो भाई। मैं 3-3, 4-4 घंटे की स्ट्रीम करता हूँ। मैं जानता हूँ हर किसी की बस की नहीं है देखना, करना तो दूर की बात, देखना बस की नहीं है। मैं उनकी शॉर्ट, जो उनको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं छोटी 1 मिनट 50 सेकंड की रील्स में भी अपना अपडेट देता हूँ, भाई कल का क्या हुआ। फिर उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट में थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ताकि उसमें मूवमेंट दिखे कि कहाँ पर मैं कैसे काम करता हूँ, वो चीज़ें मैं लॉन्ग वीडियो बना के भी डालता हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक ये चीज़ आ रहा था कि भाई मैं थोड़ा सा रश कर रहा हूँ, रश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया, अभी 10K का अकाउंट ले लिया, ठीक है। अभी मैं इसमें मेरा रिस्क जो मेरा फिक्स है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा फील हो रहा था कि मैं रश कर रहा हूँ। और अगर मेरे अंदर ये फीलिंग, इतना सीखने के बाद भी अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, भाई अच्छा हुआ मैं तो उसे पहचान लिया। मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेरे को अपने अंदर वो फील हुआ कि मैं रश कर रहा हूँ। मैं साला किसको प्रूफ कर रहा हूँ? मैं अगले को मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं उनको प्रूफ करने में लगा हुआ हूँ। भाई
मैं खुद को प्रूफ कर चुका हूँ अपनी नज़रों में। तो मुझे दूसरों को सामने ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को ट्रेडिंग आती है या मैं ट्रेडर हूँ, अच्छा ट्रेडर हूँ, बुरा ट्रेडर हूँ। बाहर में जाए जो भी जैसा भी हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ। आपको अपनी नज़रों में ठीक रहना है। आप अपनी नज़रों में गैम्बलर नहीं हो, आप अपनी नज़रों में आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप अपनी नज़रों में क्या बोलते हैं सेटअप अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हो। तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा आपको क्या बोल रहा है, कोई गैम्बलर बोल रहा है, जुआरी बोल रहा है, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वीडियो मैंने कुछ और पर्पज़ के लिए बनाया था, बस चीज़ें जुड़ते जुड़ते, मैंने कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं हुई है, जो मन में आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ। तो चीज़ें जुड़ते 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 ये एक साइकोलॉजिकल वीडियो बन गई है, टोटल मिला के बोलें तो। ठीक है, तो भाई मैं यही बोलूँगा कि दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर ये देखेगा, तो ये जिस दिन सोचना छोड़ दोगे, ये मैंने आज छोड़ दिया है कि भाई मेरे को देख के, मेरा सिचुएशन देख के, मेरा घर देख के कोई मुझे जज ना करे, मेरे कपड़े देखे, मेरी शक्ल देख के कोई मुझे जज ना करे, मेरा काम देखे जो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरा काम देखे, मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों से अगर कनेक्ट करे, समझ रहे हो बात को, तो मुझे पहचानेगा। बाकी जो भाई मेरे थंबनेल देखे, मेरी एडिटिंग देखे, मेरा बैकग्राउंड देखे, मेरे कपड़े देखे, मेरे बोलने का तरीका देखे, भाई मैं नया हूँ, तो इन चीज़ों को देखे जो जज कर रहा है, भाई सैल्यूट आपको। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया आप लोगों के लिए। भाई ये अगर 100 लोग देखेंगे तो 100 में से 2 को ही समझ में आने वाली है वीडियो। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक मेरा यही था, अपना डर निकालना है। दूसरा, डोंट रश। मुझे खुद फील हो रहा था कि मैं रश कर रहा हूँ, बट मैंने भी कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो आपने अपनी इमोशंस को भी पहचानना है, जैसे मैंने पहचाना, तो डोंट रश। और तीसरी चीज़ है, मैं थोड़ा यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। भाई अब काम शुरू किया तो उसे कंटिन्यू भी तो करना पड़ेगा ना भाई। मेहनत करने से ट्रेडर डरता नहीं है। मैंने मेहनत शुरू करी है, मैंने अगर ट्रेडिंग शुरू करी है, मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरी आंखें देखो, मैंने एक थंबनेल में देख रहा था, एक थंबनेल में मैंने क्या किया, थंबनेल में मैंने उसको, आप मेरा एक थंबनेल देखना जिसमें मैंने अपना फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉफिट दिखाया है। भाई सुबह मैंने वो वीडियो बनाया, मैंने चैट जीपीटी को बोला भाई इसका बैकग्राउंड निकाल दो, तो भाई जब उसने मेरा बैकग्राउंड निकाल के वो फोटो दी ना मुझे खुद अपने पे देख, मैं उसके बाद शीशा देखा, अपनी आंखें देखा, मैं उसके बाद आंखें देखा मैं अपनी, भाई सोच के इतनी बड़ी बड़ी हो रही है मेरे चैट जीपीटी में जैसे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड की वजह से उतना दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, इल्यूजन, जैसे बैकग्राउंड निकाला उसने वाइट बैकग्राउंड, मेरी आंखें इतनी सूझ के इतनी दिख रही है। फिर रियल में मैं जाके रियल जो मैंने ओरिजिनल, मैंने कुछ सोचा एडिट हो गया होगा, मैंने ओरिजिनल पिक्चर देखी, सही में मेरी आंखें इतनी सूजी हुई थी। फिर मैंने आईना चेक किया, सूजी हुई हैं। फिर मैंने सोचा यार भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी छुट्टी पे हूँ, इस टाइम पे मुझे एंजॉय करना चाहिए, और मैं यूट्यूब के पीछे लगा हुआ हूँ हाथ धो के, ट्रेडिंग के पीछे लगा हुआ हूँ हाथ धो के, मैं जो तो आता है मैं दूसरों के पीछे सिखाने में लगा हूँ हाथ धो के। मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ अपनी हेल्थ गवा के, अपना टाइम वेस्ट करके? मैं छुट्टी पे आया हूँ, एंजॉय कर सकता था, गाड़ी है मेरे पास, घूमने जाता, पहाड़ों में इतना अच्छा मौसम है, दोस्त लोग बोलते हैं तू घर से बाहर नहीं निकलता है। मैं क्यों लोग, मैं वीडियो बना रहा हूँ छत पे, लोग इधर उधर से देख के बोल रहे हैं चूते की तरह, किससे बात कर रहा है वीडियो में, तो समझ रहे हो। तो मैं थोड़ा सा सोचा इस बारे में यार कि भाई कुछ ज़्यादा हो रहा है ये, थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा फेस वीडियो कम बनाऊंगा। लाइव का टाइम मेरा फिक्स हो गया, शाम को मैं 8 बजे आऊँगा, 8 से लेकर जब तक मेरा ट्रेड सेटअप मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, एक टाइम है, शाम को 8 बजे लाइव आऊँगा, 8 से लेकर फिक्स टाइम है मेरा 12 बजे तक। और जब तक मेरा सेटअप, जैसे मैं ट्रेड से एग्जिट हो गए, ऐसा लग गया टीपी मिल गया, माँ चुदाई मार्केट कहाँ जाए, आउट हो जाओ, ट्रेडिंग भूल जाओ। उसके बाद ट्रेडिंग को, ट्रेड में घुसते हो, एनालिसिस जहाँ से शुरू कर दी, फिर पूरा फोकस आपका एक गोल्ड पे है तो गोल्ड पे, अपने रूल्स एंड रिस्क और बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज़, जैसे ही आप ट्रेडिंग से कट ऑफ हो जाते हो, फिर अपने नेचुरल लाइफ में आ जाओ, जो हमें जो कुदरत ने जो लाइफ दी हुई है। ये ट्रेडिंग की लाइफ तो हमने बनाई है अपनी। ठीक है, तो जो हमारी कुदरती लाइफ है, जो नेचर ने हमें जो दिया है, तो उसको एंजॉय करो, उसके बाद घूमो फिरो, जो भी करना है उसके बाद करो। बट मैं वो टाइम, जो फ्री का टाइम है, वो यूट्यूब में स्पेंड कर रहा हूँ अपनी ग्रोथ में, अपनी वीडियोज़ बनाने में, कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिल जाए तो उसमें ज़्यादा मैं घुस रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशूज़ आ रही है, नींद पूरी नहीं होती है, रात को 2-2 बजे सोता हूँ, 12 बजे तक तो ट्रेडिंग करता हूँ, फिर उसके बाद एडिटिंग रहती है, कभी मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी कभी अब मैं आपको बाद में शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, बहुत हो गया वीडियो में यार, ना बोलना था, बहुत बोलते बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है साला। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पे अगर रिस्पॉन्स आएगा तो मैं, ये साइकोलॉजिकल वीडियो है तो मैं और वीडियो ऐसी बनाते रहूँगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से ट्रेड करो, डिसिप्लिन होकर ट्रेड करो, और क्या बोलते हैं, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो आप मार्केट में घुसने से पहले अपना एनालिसिस करो, अपना ट्रेड प्लान बनाओ। जैसे मार्केट आपकी कंडीशंस फुलफिल करता है तब जाकर ट्रेड लॉस में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप अपने टारगेट तक वेट करोगे, अपने स्टॉप लॉस का वेट करोगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।